हेलो भाभी। कोई बात नहीं, कुछ दिन तो इस रिश्ते से पुकार सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। छोड़, कैसे हो तुम? को बहुत मिस कर रहा हूँ भाभी। पता है आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। कोई प्यार से पूछने वाला जो नहीं था। ऑफिस जाने के लिए शर्ट भी प्रेस नहीं है। सच बताऊं तो दिल भी नहीं कर रहा। हाँ, एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ, जला हुआ ऑमलेट बना सकता हूँ। फिर शायद किसी को याद आ जाए और वो लौट कर आ जाए। क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहती। हाथ मत हटे, पर मिल तो सकती हैं। हाँ, मिलते ही ना। जो कसर बाकी रह गई है वो हम पूरी कर देती। यही चाहते हो ना? जो उंगलियां अब तक उठी नहीं है हम पर, तुम चाहते हो कि वो उंगलियां भी उठ जाएं? नहीं नहीं भाभी, मैं होऊंगा, सारे भाई होंगे और मम्मी भी साथ में होंगी। और बात मैं करूंगा। और कोई उंगली उठाए तो सही आप पे, मैं उसकी उंगली ना तोड़ दूं। तुम बात करोगे या फिर लफ्ज किसी और के होंगे और अदा तुम करोगे? सबको लगता है कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे, इसीलिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हाँ, शायद। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा कहा नहीं टाल सकती। जी भाभी, जानता हूँ। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से अपने फैसले पे पहुंची हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे हटूं। मत हटे, बस एक बार मिल तो ले। मैंने इससे वादा भी किया है। तो फिर ठीक है, इस मुलाकात में ना पुप्पो होंगी और ना सारे, सिर्फ तुम और मैं। जिसे जो समझना है वो समझता है। मंजूर? कैसी हैं अब आप? वैसे ही, बदचलन, बद किरदार। भाभी प्लीज ऐसी बात। प्लीज का क्या मतलब है अर्सी? वैसे तुम्हें सारिम ने अकेले कैसे आने दिया? तुम्हें कैसे इजाजत दे दी आने की? कहीं तुम्हारे साथ भी कोई कैमरा फिक्स करके तो नहीं भेजा? हाँ, बता के आए हो? भाभी, अम्मी और भाई ने मुझे बड़े मान से भेजा है। उन्होंने सोचा होगा ना कि तुम्हारे साथ झट से आ जाएगी, है ना? क्यों भेजा तुम्हें? क्योंकि आपने कभी मेरी बात नहीं टाली ना, इसलिए। हाँ, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं टाली, लेकिन इस बार मैंने खुद से फैसला किया, खुद से वादा किया और अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। खुद के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना
वादा नहीं तोड़ सकती मैं अरसे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के तुम्हारे साथ चली भी जाती, लेकिन उस वादे का क्या होगा जो मैंने खुद के साथ किया? और जानते हो कि वो वादा क्या है? हाँ, वो वादा ये है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन सारिम के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वादा तोड़ दूं सिर्फ तुम्हारे कहने पे, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो। चले। आपको आपके अम्मी के घर छोड़ देना। तो फिर अपने घर पे क्या कहोगे? यही कि आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। सारे ये कल कोरियर आया था, मैं तुम्हें देना ही भूल गई। बताओ क्या है? क्या है बेटा? नाजिया की तरफ से खुला का नोटिस है। शाजिया फोन उठाओ। सारिम, खाना लो ना बेटा। अरसम का वो अपने कमरे में है, बुलाऊं उसे? आपका बेटा मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। उसको मेरे जैसे इंसान का छोटा भाई होने में शर्म महसूस होती है। बुला लेना आप उसे। मिस कर रही होंगी ना आप। मैं चला जाऊं। सारिम, अरे सारिम,
सारिन, सारिन, दरवाजा खोलो बेटा। सारिन, बेटा दरवाजा खोल दो। भाई, भाई, सारिन बेटा दरवाजा खोल दो खुदा के लिए। भाई, सारिन, बेटा दरवाजा खोल दो। सारिन, 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 भाई, सारिन, सारिन, मेरा बच्चा क्या हुआ बेटा? सारिन, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? सारिन, तेरे बेटा क्या हो गया मेरे बच्चे को? है क्या हुआ? सारिन, कुछ तो बोलो बेटा। सारिन, अरे बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मां सदके बेटा, क्या हो गया? जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। सबा, बेटा तुम अपनी बहन शाजिया को कितना जानती हो? क्या मतलब अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल कल तुम्हारे अब्बू की दराज खोली, जिसे खोलने की उनकी जिंदगी में इजाजत नहीं थी, तो उसमें से ये तस्वीर निकली। शाजिया की तस्वीर? भला अब्बू के तरास में क्या कर रही थी? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। हो सकता है उसे कोई काम हो, जैसे शाजिया की कोई औलाद नहीं है, इसलिए। बेटा अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हारे अब्बू अपनी जिंदगी में ही मुझे बता देते, क्योंकि ये तस्वीर उन तस्वीरों के साथ निकली है जो काला जादू करते हैं। ये देखो, हेलो। सर, कोई शाजिया मैडम मिलना है आपसे। क्या शाजिया है ये? हाँ हाँ भिजवाओ उसे। हाँ थैंक यू। अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ, बैठो। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारे रिश्ते का मजीद तमाशा बने, तो इस केस को लेके कोर्ट में चले जाएं। 4 लोगों के सामने तो तमाशा बन ही चुका है, 4000 लोगों के दरमियान भी तमाशा बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ मेरा नहीं, इसमें हम सबका नुकसान है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सुलह सफाई से ये काम खामोशी से हो जाए, तो आपको इन पेपर्स पे साइन करना होगा। और हाँ, याद रखिएगा मैं आपसे डिवोर्स लेकर रहूंगी। साइन कीजिए। कीजिए साइन।
और कुछ जानती हो शाजी, मैंने पेपर्स पे क्यों साइन की? कि मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि किसी एक शख्स के सामने भी तुम्हारा तमाशा हो। तो फिर एक काम और कर दीजिए। बोलो। इन पेपर्स की फोटोकॉपी करवा दीजिए, क्योंकि बाहर से करवाऊंगी तो लोग अजीब समझेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। प्लीज। हेलो, हाँ वो ऑफिस बॉय को भिजवाना। ऑफिस बॉय आ रहा है, बैठ जाओ तुम इतनी देर। हेलो जी, शाजिया बोल रही हूँ। सारे में साइन कर दिए हैं, मजीद नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। जी जी नहीं, आपको आपकी फीस पहुंच जाएगी। थैंक यू। अरे वाह, मिठाई। लगता है कोई खुशखबरी लेकर आई हो। मुझसे पूछ रहे हैं? इतना कुछ तो जानते हैं आप। भाई हमारा सारा इल्म तो तुम अपने साथ ले गई, अब क्या किसी बात का पता रखूंगा। फिर भी तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि आजाद हो गए। कहा था ना, सब पता होता है आपको। अंदाजा लगा रहा था। इन्हें खिलाओ पहले, मुझसे ज्यादा बढ़ के ख्याल तो इन्होंने तुम्हारा रखा है। इन लोगों का इतने से क्या होगा, आप खाइए। तो ये बताओ कि आगे क्या सोचा? क्या सोचे? देखो वक्त जाया मत करना, क्योंकि काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। ससुराल छोड़ा ही हो तुम, क्योंकि मैके में वो कुछ नहीं कर पाओगी जो वहां कर सकती थी। इसलिए अब जरा होशियार रहना, क्योंकि जिन लोगों को बीमार कर रखा है ना, उनकी बीमारी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि इलाज वाले लोग इलाज के लिए सरगर्म है। सब हो जाए, परेशान है। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह पाक। कारी साहब, मैं तो बहुत डर गया था उस दिन। आप पे जिस तरह से असर हुआ, मुझे तो काफी खौफ आ रहा था। अल्लाह बहुत बड़ा है,
बहुत ही कारसाज है। तुम्हारी बीवी के साथ बहुत जुल्म किया किसी ने, किसी अनदेखी ताकत का पहरा बिठा दिया है उस पर, जो ना तो उसको ठीक होने दे रहा है और ना ही उसको इस घर से जाने दे रहा है। सच पूछ माफ कीजिए, सच पूछो तो ये मेरे बस की बात नहीं। अल्लाह मगफिरत करे, अगर फरीदुद्दीन साहब जिंदा होते शायद वो कोई हल निकाल लेते, लेकिन अल्लाह को शायद उनकी इतनी ही हयात मंजूर थी। कारी साहब, कोई तो होगा जो इस अमल का तोड़ निकाल सकता होगा। बिल्कुल। अल्लाह की ये दुनिया उसके नेक और बुर्दबार बंदों से खाली नहीं। उसने बीमारियां पैदा की हैं तो उसकी शिफा भी उसी की जात के पास है। बेशक। मुल्तान से थोड़ा आगे हमारे पीरो मुर्शिद का दरबार है। वहां पर हर जुमेरात को एक बुजुर्ग आया करता है। अगर तुम उनको मना कर किसी तरीके से यहाँ पर ले आओ, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। कारी साहब, मैं जरूर चाहूंगा। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। चले, मुझे इजाज़त दीजिए। बिल्कुल सही। और क्या करता मैम? क्या करता? क्या मतलब है? बात तो कर सकते थे बेटा। क्या बात करता अम्मी? वो ये पहले से तय कर चुकी है। उसने अब मुझे अपने दिल से निकाल दिया। वो मुझसे नफरत करने लगी। मैं क्या करूं? मैं उसकी मिन्नतें करूं, उसके आगे हाथ जोड़ूं, उसके पांव पड़ूं, क्या करूं? ये सब मैं कर भी लूं, शायद वो मान भी जाती और आ जाती, लेकिन वो घर आने के बाद कभी बसेगी नहीं। चुप क्यों है? कुछ तो कहिए। सारे मान गया इतनी जल्दी? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और वैसे भी थक गई थी मैं सारिम को अपनी झूठी मोहब्बत के आश्रय दे दे के, और मैं थक चुकी थी अरसिम का इंतजार कर करके। आखिर एक ना एक दिन उसकी जिंदगी में भी तो शामिल होना ही था। वैसे आप तो सभी कुछ जानती हैं, तो फिर मेरी इस कामयाबी पर दुखी क्यों है? खुशियां भी तो नहीं मना सकती ना मैं। कभी देखा है किसी को किसी की मौत पे शादियाने बजाते हुए? तलाक भी एक मौत ही होती है। कितने रिश्ते खत्म हो जाते हैं एक ताल्लुक टूटने पे। मुझसे ज्यादा तो सकीना भाभी दुखी होंगी। अरे तो मैंने किसी की खुशियों का ठेका थोड़ी उठा रखा है। मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी खुशियां हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, और उन ख्वाब की ताबीर हासिल करना मेरा हक है। प्रभा, सामने तो मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आप मुझे यहीं मिल गई, वरना मुझे आपके ससुराल आना पड़ता। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, बैठ जा। बैठो। ये अम्मी को क्या हो गया? पता नहीं,
खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? अपनी तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपकी तो खबर ले लूं। कैसी खबर? ये क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हारी तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर मेरे ससुर की तरास में क्या कर रही थी? हाँ, उन्हें अच्छी लग रही होगी, इसीलिए उन्होंने रख ली। मजाक नहीं कर रही शाजिया। मैं भी मजाक नहीं कर रही, पर ऐसे शक कर रही हो जैसे ये तस्वीर मैंने उन्हीं दी। मुझे क्या पता है ये तस्वीर कहाँ से आई उनके पास। हाँ, अगर वो जिंदा होते तो जरूर मैं उनसे पूछ लेती। मगर मेरे ससुर ने ये तस्वीर उन लोगों के साथ रखी थी जो काला जादू करते हैं। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम वाकई काला जादू करती हो। पता है, मेरी सास ने मुझे यही बात बोली तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि भला मेरी बहन काला जादू क्यों करेगी। अगर काला जादू कर सकती थी तो मेरी और राहत की शादी पहले हो चुकी होती। मगर अब इंतजार है। तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मेरे, सिर्फ मेरे। हो जाओगे ना मेरी। हेलो, शरिया बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। आपसे बात करनी है, कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, तुम समझाओगे? समझा। ये रात को जो आप बंद कमरों में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करती है ना, याद रखें, ऊपर भी एक ज़ात है
जो फैसला करने वालों का भी फैसला करती है। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया ना तो सारे अमल धरे के धरे रह जाएंगे, कोई भी इल्म काम नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं उस हस्ती की तलाश में जो अल्लाह के हुजूर दुआ करे, और आप जैसे जितने भी लोग हैं ना उनकी रस्सी खींच ले। बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, जो कर सकती हूं कर लेना। ख्याल से, जरा ध्यान से। थैंक यू वेरी मच सुनैना, आपने भाई का बहुत ख्याल रखा। थैंक यू कहेंगे तो आप मुझे अब शर्मिंदा कर रही हैं। फर्ज था मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। मेरा दिल था आप थोड़ी देर और बैठती, हम बातें करते। जब से आई हूँ मौका ही नहीं मिला आपसे मिलने का, बात करने का। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना हम इंशाल्लाह जल्दी। ज़रूर आइएगा नेक्स्ट टाइम। कादिर बख्श बता रहा था भाई के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ जाती है जब आप घर पे आती हैं तो। मैं चलती हूँ। या ज़रूर आइएगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। अल्लाह